हेलो स्टूडेंट। आज हम रियल एनालिसिस के एक और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी। फर्स्टली हम एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी क्या है इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद इसके बेस पे हम दो थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं पहले एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है। ए फंक्शन एफ डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी से लेके आर पे। It's said to be absolute continuous on closed interval AB if for given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that sum of the modulus value of f of xi dash minus f of xi this is less than epsilon। ठीक है, एंड दिस समेशन रनिंग फ्रॉम I1 से लेके n। ठीक है, तो ये जो सम है फाइनाइट सम है किसका, मॉडुलस वैल्यू ऑफ द इमेजेस दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी फाइनाइट पेयर वाइज डिसजॉइंट कलेक्शंस ऑफ ओपन इंटरवल्स xi xi dash of open intervals in closed interval AB with sum of the modulus value of xi dash minus xi is less than delta। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा क्लोज इंटरवल ए बी है उसको क्या किया मैंने, डिवाइड कर दिया ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में से एक्स वन डैश एक्स टू डैश एक्स थ्री डैश एक्स फोर डैश एच सोन। ठीक है, ऐसे क्या किया हमने, उसको पेयर वाइज डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, वेन एवर द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल, ये सम किसका है, लेंथ का, ईच सब इंटरवल्स इज लेस देन डेल्टा द corresponding sum of the images in each subinterval modulus value is less than epsilon, then we say that function is absolute continuous in closed interval AB। ठीक है, उसके बाद एक रिमार्क लिखा नीचे, वो देख लेते हैं। इफ़ वी टेक n इज इक्वल टू 1, अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा सम क्या बन जाएगा, मॉडुलस वैल्यू ऑफ f ऑफ xi डैश माइनस f ऑफ xi लेस देन एप्सिलॉन whenever modulus value of xi dash minus xi less than delta, which shows that every absolute continuous function is uniformly continuous। क्योंकि ये जो डेफिनेशन है हमारी, ये किसकी है, हमारी यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूटी की, कि अगर x1 x2 दो पॉइंट होते हैं क्लोज इंटरवल ए बी में सच दैट मॉडुलस वैल्यू ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन whenever modulus value of x1 minus x2 is less than delta, then we say that function is uniformly continuous in क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पे भी ये दो डिफरेंट पॉइंट है, एक एक्स आई डैश है और दूसरा एक्स आई है। तो दैट मीन्स जो एवरी एब्सोल्यूट कॉन्टीन्यूस फंक्शन है वो कैसा है, हमारा यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस है। और यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस फंक्शन कैसे होते हैं, हमारे कॉन्टीन्यूस। तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट एब्सोल्यूट कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। ठीक है, तो नाउ थ्योरम डिस्कस करते हैं हम। थ्योरम है हमारी फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है हमारी, इफ़ एफ इज़ एब्सोल्यूटली कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एब्सोल्यूटली कॉन्टीन्यूस गिवन है क्लोज इंटरवल ए बी में, देन इट इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। कि अगर फंक्शन एब्सोल्यूटली कॉन्टीन्यूस है तो वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा उस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, ये प्रूव करना हमने। ठीक है, तो नाउ प्रूफ देख लेते हैं। सिंस एफ इज एब्सोल्यूटली कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है, टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, there exists a delta greater than 0 such that for every finite pairwise disjoint collection of open intervals with summation of the length of each subinterval is less than delta, we have summation of modulus value of f of xi dash minus f of xi less than epsilon। कुछ नहीं, एब्सोल्युटली कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन लिखी है हमने जो ऊपर डिस्कस की है। उसके बाद क्या किया, लेट कैपिटल एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर such that capital N is greater than b minus a upon delta। तो क्या किया हमने, लेट कैपिटल एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कैपिटल एन क्या है, जस्ट ग्रेटर देन है बी माइनस ए अपॉन डेल्टा। व्हाट इज बी माइनस ए, लेंथ ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी अपॉन डिवाइड बाई डेल्टा। तो ये जो भी डिस्टेंस आएगा कैपिटल एन इज जस्ट ग्रेटर देन दिस। लेट पी इज इक्वल टू, पी क्या है, हमारी पार्टीशियन है क्लोज इंटरवल ए बी
कैसे कर रखी है पार्टीशन देखते हैं। ए इक्वल टू सी नोट C1 C2 एज सोन सी कैपिटल एन। तो हमने क्या किया, जो क्लोज इंटरवल ए बी है उसकी कैपिटल एन पार्टीशंस कर दी। बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट ईच सब इंटरवल्स है उसकी लेंथ क्या है, लेस देन डेल्टा है। तो पार्टीशन कैसे किया हमने, देखो यहाँ पे दिस इज ए, दिस इज बी। A equal to a C naught C1 C2 as shown Cn minus 1 एंड B is equal to Cn। तो क्लोज इंटरवल ए बी के हमने क्या की, कैपिटल N पार्टीशन कर दी C नोट C1 C2 से लेके एज सोन Cn तक, ठीक है। उसके बाद देखो क्या किया, देयरफॉर फॉर एवरी फाइनाइट कलेक्शन xi कोमा xi डैश ऑफ पेयर वाइज डिस्जॉइंट इंटरवल्स ऑफ Cj माइनस 1 से लेके Cj वी हैव। तो क्या किया हमने, जो हमारे पास फाइनाइट कलेक्शन थी ओपन इंटरवल्स की, डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स किसकी, क्लोज इंटरवल सी जे माइनस 1 से लेके सी जे, वी हैव सम ऑफ दिस मॉडुलस वैल्यू एफ ऑफ एक्स आई डैश माइनस एफ ऑफ एक्स आई लेस देन 1 है, ये ऊपर हम लिख चुके हैं। दिस इम्प्लाइज जो टोटल वेरिएशन होगा हमारा फंक्शन का सी जे माइनस 1 से लेके सी जे में लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है हमारी ये टोटल वेरिएशन की डेफिनेशन होती है किसके अंदर, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। ए बी को किस में डिवाइड किया हमने, डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स में, और उसी ए बी को हमने किस में डिवाइड किया है, क्लोज इंटरवल सी जे माइनस 1 से लेके सी जे। तो ये जो सम है हमारा, ये किसको डिनोट करेगा, यहाँ पे टोटल वेरिएशन को डिनोट करेगा फंक्शन के किस इंटरवल में, सी जे माइनस 1 से लेके सी जे लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल जे लाइंग बिटवीन 1 से लेके कैपिटल एन। तो दिस विल डिनोट्स टोटल वेरिएशन इन ईच सब इंटरवल्स सी जे माइनस 1 से लेके सी जे, दैट इज टोटल वेरिएशन इन सी नोट से C1 C1 से C2 C2 से C3 एज सोन Cn माइनस 1 से लेके Cn, ठीक है। देयरफॉर उसके बाद क्या लिखा हमने, टोटल वेरिएशन लिखा इन क्लोज इंटरवल ए बी। ऊपर क्या है, ये वेरिएशन है इन ईच सब इंटरवल्स, तो टोटल वेरिएशन इन क्लोज इंटरवल ए बी क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ टोटल वेरिएशन इन ईच सब इंटरवल सी जे माइनस 1 से सी जे, वेयर जे रनिंग फ्रॉम 1 से लेके कैपिटल एन, ठीक है। अब देखो हर एक सब इंटरवल के अंदर हमारा जो वेरिएशन है टोटल लेस देन इक्वल टू 1 है। टोटल कितने सब इंटरवल हैं, ये कैपिटल एन है, तो ये जो सम लेंगे ये क्या आएगा हमारा, लेस देन इक्वल टू कैपिटल एन, 1 + 1 + 1 प्लस कितने टाइम, एन टाइम्स। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एन, एंड कैपिटल एन क्या था हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर था जस्ट ग्रेटर देन बी माइनस ए अपॉन डेल्टा विच इज़ फाइनाइट वैल्यू। दैट मीन्स जो टोटल वेरिएशन है फंक्शन का क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर वो फाइनाइट है। इसका मतलब क्या होता है, हमारा फंक्शन कैसा है, टोटल वेरिएशन का है, फंक्शन कैसा है हमारा, बाउंडेड वेरिएशन का। दिस इम्प्लाइज टोटल वेरिएशन ऑफ द फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी इज फाइनाइट। इसका मतलब क्या है, फंक्शन कैसा है हमारा, बाउंडेड वेरिएशन का है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। इसके बेस पे एक छोटी सी क्रोलरी है नेक्स्ट, वो क्या है, इफ एफ इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन क्लोज इंटरवल ए बी। कि अगर फंक्शन एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन क्लोज इंटरवल ए बी में। प्रूफ देख लेते हैं, सिंस एफ इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो बाई अबो थ्योरम एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और बाई जॉर्डन डीकम्पोजिशन थ्योरम ऑन बाउंडेड वेरिएशन हमने क्या लिखा कि हर एक जो फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन का कैन बी रिटन एज ए डिफरेंस ऑफ द टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दिस एफ कैन बी रिटन एज जी माइनस एच, वेयर जी एंड एच कैसे हैं हमारे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद हमने एक थ्योरम यूज़ की है लिबेक थ्योरम, इफ़ एनी फंक्शन g इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग देन इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कि अगर कोई भी फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो वो डिफरेंशिएबल होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो g मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, h भी कैसा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो ये भी कैसा होगा डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी कैसा होगा हमारा, डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। दैट मीन्स हमारा जो एफ फंक्शन है वो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब हम अपनी सेकंड थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में भी आई हुई है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं, इफ़ एफ इज़ एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी
एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। फंक्शन एब्सोल्युटली कॉन्टीन्यूअस है और उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देन एफ इज कांस्टेंट फंक्शन। तो प्रूव करना है जो एफ है हमारा वो कैसा होगा, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो प्रूफ देख लेते हैं। लेट सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। सी मान लिया कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट सी है हमारा। ठीक है, वी शैल प्रूव दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि इस आर्बिट्रेरी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है इज सेम एज एफ ऑफ ए। ए क्या है हमारा, इनिशियल पॉइंट है इस इंटरवल का, तो जो इनिशियल पॉइंट पे वैल्यू है वही किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इसकी वैल्यू है। तो हमें क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, देन वी से दैट फंक्शन इज कांस्टेंट इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो मान लेते हैं लेट ई बी ए सेट of all those points x belongs to open interval AC such that f dash x equal to 0। ठीक है, तो E वो सेट है, उसके अंदर वो सारे पॉइंट हैं जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 0 है। किसके अंदर, ओपन इंटरवल A से C में। ठीक है, उसके बाद दस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E and it are greater than 0 there exists an arbitrary small interval close interval x comma x plus h contained in close interval a से c such that modulus value of f of x plus h minus f of x less than eta h where h is greater than 0। तो क्या किया हमने कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e के लिए हमारे पास एक इट्टा एग्जिस्ट करेगा। For all x belongs to E and eta greater than 0 there exists an arbitrary small interval। ये small interval exist करेगा इस close interval AC के अंदर x से लेके x plus h such that modulus value of f of x plus h minus f of x this is less than eta time h where h is nothing but greater than 0। ठीक है, तो h एक्चुअली क्या है, इस इंटरवल की लेंथ है x से लेके x plus h में। say this is 1, note that here note that I is equal to है जो हमारी कलेक्शन है क्लोज इंटरवल x कोमा x प्लस एच फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E। तो हमने क्या किया, आई कलेक्शन उठाई ऐसे क्लोज इंटरवल्स की x कोमा x प्लस एच की, किसके अंदर, सेट E से। ऑल दोज x कहाँ से, हमारे E से हैं। तो आई क्या है, हमारी कलेक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल्स x कोमा x प्लस एच वेयर x बिलोंग्स टू E फॉर्म ए विटाली कवर ऑफ दी E। ये क्या करेगी, विटाली कवर फॉर्म करेगी क्योंकि x का कहाँ पे है हमारा, E के अंदर है, और I क्या कलेक्शन है क्लोज इंटरवल की। तो कोई ना कोई इंटरवल यहाँ I मिलेगा जिसमें x बिलोंग करेगा हमारा, सच दैट लेंथ ऑफ दैट इंटरवल इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये किसकी डेफिनेशन है, हमारी विटाली कवर की डेफिनेशन है। तो ये जो कलेक्शन है कैपिटल I ये क्या फॉर्म करेगी, हमारी विटाली कवर फॉर्म करेगी, किसके लिए, सेट E के लिए। तो वी कैन यूज हेयर विटाली कवरिंग लेम्मा, देयरफॉर विटाली कवरिंग लेम्मा देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट कलेक्शंस क्लोज इंटरवल्स की xi कोमा yi I lying between 1 से n of pairwise disjoint intervals such that outer measure of E minus union of these closed interval is less than delta where delta is greater than 0 the number corresponding to epsilon greater than 0 in the definition of the absolute continuity of the function where delta क्या है हमारा, एक पॉजिटिव नंबर है जो कि किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे। एप्सिलॉन हमने किस में यूज़ किया है, इन द डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, इफ़ वी लेबल इंटरवल्स जो हमने क्लोज इंटरवल एक्स आई कोमा वाई आई चूज किए हैं, इनकी लेबलिंग की है कैसे, ए इज इक्वल टू वाई नोट। ए जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको नाम दिया हमने वाई नोट। उसके बाद लेस देन इक्वल टू सम x1, उसके बाद लेस देन y1, लेस देन इक्वल टू x2, y2 एज सोन, xn, yn एंड लास्ट जो हमारा c पॉइंट है वो क्या है, xn प्लस 1। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या की, लेबलिंग कर दी क्लोज इंटरवल्स xi कोमा yi की। क्लियर है, उसके बाद देखो देन outer measure of the union of the open intervals yi comma xi plus 1
आई लाइंग बिटवीन 1 से n इज लेस देन डेल्टा। ये कहाँ से लिखा, ये देखो ध्यान से। देखो यहाँ यूनियन के अंदर क्या है, हमारे ओपन इंटरवल्स आई जीरो से स्टार्टिंग है, तो रखेंगे तो वाई नोट एक्स वन। वाई नोट कहाँ पे हमारा, ये है वाई नोट एक्स वन। नेक्स्ट जो इंटरवल बनेगा वो है वाई वन एक्स टू। नेक्स्ट जो बनेगा हमारा वो बनेगा वाई टू एक्स टू। एज सो लास्ट जो बनेगा वाई कैपिटल एन से लेके एक्स एन प्लस। ये इंटरवल्स इनकी बात कर रहा है, इनकी यूनियन की बात कर रहा है। तो दिस जो ऊपर हमने ये मेजर लिखी है, ये बोल रहा है ये सेम मेजर हैं ये दोनों। यहाँ पे क्या लिखा हमने, ई माइनस यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस वाई आई। यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल्स की यूनियन एक्स आई कोमा वाई आई, एक्स वन वाई वन ये वाला, एक्स टू वाई टू, एच सोन एक्स एन वाई एन, ये हैं क्लोज इंटरवल्स। तो ई माइनस, ई क्या है, पूरा इंटरवल से ई में से ये माइनस कर देंगे तो कौन से बचेंगे, ये वाले हिस्से ही तो बचेंगे हमारे, ये वाले हिस्से। तो यही क्या हमारे ओपन इंटरवल्स वाई आई एक्स आई। ध्यान से देखो यहाँ पे जो ई माइनस यूनियन ऑफ एक्स आई वाई आई कर रखा है, तो ई माइनस देखो यहाँ से ई क्या है हमारा, ऑल दोज पॉइंट्स एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए से सी। ठीक है, यूनियन ऑफ एक्स आई वाई आई क्लोज इंटरवल एक्स वन वाई वन ये वाला हिस्सा, एक्स टू वाई टू ये वाला हिस्सा, एक्स एन वाई एन ये वाला हिस्सा, ई में से माइनस करना है तो इनको हटाना है, तो कौन से हिस्से बचेंगे, ये वाले हिस्से, ये वाले, ये जो डार्क कर रखे हैं मैंने यहाँ पे, ये हिस्से बचेंगे ई में से जब हम माइनस करेंगे। और यही क्या है हमारे यूनियन ऑफ दी वाई आई कोमा एक्स आई प्लस वन। तो दिस आउटर मेजर इज लेस देन डेल्टा। दिस बिकम्स, और आउटर मेजर ऑफ इंटरवल्स की यूनियन की हमें पता है डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं, ये क्या हो जाएगी, सम ऑफ द आउटर मेजर ऑफ द इंटरवल्स लेस देन डेल्टा। और आउटर मेजर ऑफ इंटरवल क्या होती है, उसकी लेंथ होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे हम, समेशन ऑफ लेंथ ऑफ द इंटरवल्स दैट इज मोड ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस वाई आई लेस देन डेल्टा, आई रनिंग फ्रॉम जीरो से लेके एन। दिस इम्प्लाइज समेशन ऑफ आई जीरो से एन मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई लेस देन अपसाइल। एब्सोल्युटली कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन यूज कर दी कि जो सम ऑफ द लेंथ है इंटरवल्स की वो लेस देन डेल्टा है। तो जो सम ऑफ इमेजेस की लेंथ होगी हमारी, सम ऑफ द इमेजेस का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन किससे होगा, अपसाइलन से, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, से दिस इज वन। उसके बाद आल्सो बाई वन वी हैव, वन में दोबारा जाओ एक बार, जो हमने इक्वेशन वन लिखी है वो देखो, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन है इट्टा टाइम एच। तो इसमें दोबारा देखेंगे हम, आल्सो बाई वन वी हैव समेशन ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, उसको किस में चेंज कर सकते हैं हम, एफ ऑफ वाई आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई। किस में काम कर रहे हैं हम, क्लोज इंटरवल एक्स आई से वाई आई में काम कर रहे हैं। तो उस समेशन उसको क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स आई रनिंग फ्रॉम वन से लेके कैपिटल है। ठीक है, दिस सम लेस देन इक्वल टू इट्टा टाइम क्या था वहाँ पे, एच, एच क्या है वहाँ पे, लेंथ है इंटरवल की। तो यहाँ पे हर एक इंटरवल की लेंथ क्या बनेगी हमारी, एक्स आई से लेके वाई आई में, वाई आई माइनस एक्स आई, और कितने इंटरवल्स हैं टोटल, एन, कैपिटल एन। तो वो लेंथ क्या बन जाएगी, समेशन ऑफ दी वाई आई माइनस एक्स आई रनिंग फ्रॉम वन से लेके कैपिटल एन। तो दिस बिकम्स लेस देन इट्टा इनटू, ये क्या है, ये ध्यान से देखोगे, वाई वन माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस एक्स टू एच वन, ये सब इंटरवल्स हैं क्लोज इंटरवल ए सी के अंदर। तो ये जो सम होगा ऑलवेज लेंथ लेस देन द लेंथ ऑफ द क्लोज इंटरवल ए सी। तो ए सी की लेंथ क्या है, सी माइनस ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इट्टा इंटू सी माइनस ए, से दिस इज थ्री। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो डिफरेंस देखते हैं एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए का। दिस बिकम्स, ये क्लोज इंटरवल ए से सी के अंदर ही काम कर रहे हैं हम पूरा का पूरा। तो इस इंटरवल्स को हमने दो टाइप के सब इंटरवल्स में डिवाइड किया था, एक तो एक्स आई वाई आई टाइप के थे हमारे, ठीक है, सारे के सारे इंटरवल्स। तो उनमें हम इसको ब्रेक करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, that is the summation of f of y I minus f of x I running from 1 से कैपिटल N प्लस समेशन ऑफ f of x I प्लस वन माइनस f of I, और ऊपर दो और तीन के अंदर हमने यही वैल्यू निकाल ली हुई है। तो इनको अगर तुम ऐड करोगे समेशन को ओपन करके, तो ध्यान से देखो, यहाँ फर्स्ट को ओपन करोगे तो
एफ ऑफ y1 माइनस एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ y2 माइनस एफ ऑफ x2 एज सोन लास्ट के आ जाएगा एफ ऑफ yn माइनस एफ ऑफ xn। और यहाँ पे अगर ओपन करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ y0 प्लस एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ y1 एज सोन। इनको ऐड ऑन करोगे, ऐड करने के बाद ये जो बचेंगे हमारे पास वो यही बच जाएंगे। एक तो बचेगा हमारा एफ ऑफ ए क्या है हमारा y0 है। दूसरा बचेगा एफ ऑफ सी क्या है हमारा x ऑफ n प्लस 1 है। ठीक है, तो दो वैल्यू बचेंगी यहाँ से। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ दीज टू, एंड दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट प्लस सम ऑफ द सेकेंड। एंड इस फर्स्ट की वैल्यू हमने वहाँ पे लिखी हुई इन दोनों समेशन की 2 और 3 के अंदर। तो दिस इज लेस देन है इट्टा टाइम्स सी माइनस ए एंड दिस इज लेस देन है अपसाइलन। ठीक है, सिंस अपसाइलन एंड इट्टा आर आर्बिट्रेरी स्मॉल क्वांटिटीज, so this sum is very small and this difference is less than this sum, so this will tends to 0, that is mod of f of c minus f of a equal to 0, that means f of c is equal to f of a for all c belongs to closed interval a b, कि कोई भी c उठाएं इस इंटरवल से उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f of a के बराबर है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है हमारा, कांस्टेंट फंक्शन है। थैंक यू।